पिछले वीडियो में अपन ने 2 क्वेश्चन देखे, थोड़ा सा ये समझा कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन मोर और लेस एक जैसे ही रहते हैं, जैसे एडमिशन के अपने क्वेश्चन थे, थोड़ा सा इसमें चेंज है तो होना भी चाहिए, और कैसे उसको निपटाना है वो अभी अपन देखते हैं। A, B एंड C आर पार्टनर्स विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, तो 3 पार्टनर थे। इस क्वेश्चन में भी एंट्रीज ही मांगी है। आज के वीडियो में अपन एंट्रीज एक बार फिर पक्के से कवर करेंगे, फिर उसके बाद अपन अकाउंट्स भी सीखेंगे। ये इनकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में है बैंक, डेटर, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, प्रीपेड, गुडविल, पेटेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो 2 आइटमें मिल गई कि सर गुडविल इंटेंजिबल है, पेटेंट भी इंटेंजिबल है, फिर आपने केवल गुडविल पे निशान लगाया। गुडविल से थोड़ा पार्टनरशिप फर्म को दिक्कत रहती है, इसे हम ओल्ड गुडविल बोलते हैं, और इस ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सच बताऊं तो लॉस है, और टेक्निकली बताऊं तो ये डीआर नेचर है, और कहाँ इसको फिक्टिशियस एसेट्स जाता है, इससे भी हमें प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्रेडिटर है, बिल पेबल है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है। तो यहाँ पे 3 आइटमें मुझे दिख रही हैं। एक तो जनरल रिजर्व है, उसे तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। एक कंटिजेंसी, कंटिजेंसी क्या होता है? अचानक फ्यूचर में कुछ हो जाए, ऐसा जो हमने सोचा ना हो, अनफोर्सीन, ऐसा अनदेखा अनजाना कुछ हो जाए तो उसके लिए हमने रिजर्व बना रखा है। तो ये रिजर्व भी प्रॉफिट में से ही बनता है। और वर्कर के लिए हमने अपने पास कॉम्पनसेशन फंड बना रखा है। तो 2 और 3 5 एडजस्टमेंट तो ऑलरेडी आ चुके हैं। सी टेक रिटायरमेंट, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:2। तो अब आप देखो, इसमें से सी गया तो मैंने सी के ऊपर ऐसा बॉक्स बना दिया, ठीक है, कट कर दिया, सी खत्म हो गया। और ए और बी ने सच बताऊं अपना रेशियो चेंज कर लिया है। इनका पहले आपस में रेशियो था 5:3, अब इन्होंने रेशियो कर लिया है 3:2। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अपन ये एंट्रीज जो हैं वो कर लेते हैं। जैसे गुडविल है, तो गुडविल को क्या है? गुडविल का डीआर नेचर है। ठीक है बेटा, ध्यान से, गुडविल का डीआर नेचर है। तो गुडविल को लिखा मैंने नीचे, गुडविल को लिखा नीचे, और ऊपर आ गया बेटा एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। ओके, 20,000 की ये गुडविल है, और 5:3:2 है। ये मैंने लिखा 10,000, ये 6,000, और ये 4,000। ओके बेटा, चलो इसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस है, इसका भी डीआर नेचर है। इसको मैंने सीआर कर दिया कि सर कर क्या रहे हो? राइट ऑफ कर रहे हैं, कचरा अपनी बुक्स में से हटा रहे हैं। एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है, तो बैलेंस शीट के अंदर जो कचरा मौजूद होता है, उस कचरे की आपको सफाई करनी है। कि सर आप अमाउंट मन से लिख रहे हो क्या? नहीं, 5:3:2 का मतलब होता है 50%, 30%, 20%, इस तरह से निकाल रहा हूँ, है ना। देख सुन, ये जनरल रिजर्व है 30,000 का, और इसका नेचर क्या है? सीआर। जनरल रिजर्व हैज सीआर नेचर, तो जनरल रिजर्व को डीआर करना है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी एंट्रीज है, करीबन 15 एंट्रीज होंगी। जनरल रिजर्व डीआर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। ये 30,000 की रिजर्व है, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, और 5:3:2 उनका रेशियो है। 15,000, 9,000 और 6,000। ठीक है बेटा, इसके बाद सुन, ये है रिजर्व फॉर, समझ ले, इमरजेंसी। इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये नया आइटम है, पुराने वीडियोस में इस तरह का आइटम नहीं था। तो कोशिश यही रहती है कि अपन थोड़े थोड़े नए नए पॉइंट सीखते जाएं, और डे बाय डे सीखेंगे तो इम्प्रूव होते जाएंगे। रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी, DR2, रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी DR टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ठीक है, आप केवल 1 घंटा अकाउंट्स को दीजिए, इतने कमाल के रिजल्ट सामने आएंगे। केवल आप सिंसियरली 1 घंटा इसे दीजिए, आपको लगेगा कि हाँ बहुत ही प्यारी चीज़ है और अच्छे से की जा सकती है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के साथ हमें पता है कि नीचे कभी कभी कोई लैंग्वेज होती है, तो मैंने जल्दी से क्वेश्चन को देखा नीचे तक, लेकिन नीचे कोई लाइन नहीं है, वो वैसे मैं पढ़ लूँगा, एग्जाम में 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के रिगार्डिंग नीचे कोई क्लेम नहीं है, आप इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मैंने लिखा वर्कमैन कॉम्पनसेशन
फंड डेबिट टू ए बी सी मैं बोल दूंगा, लेकिन एग्जाम हॉल में मैं एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल पूरा लिखूंगा। 40,000 का ये फंड है, 532 करके रेशो है, तो 20,000, 12,000 और 8,000 होगा। ओके, अब पहले पॉइंट का क्या करना, अपन एक एक पॉइंट समझेंगे। सी ने रिटायरमेंट ले लिया और नया रेशो 3:2 है। देखिए जनरली क्या होता है, कोई जब जाता है, जैसे सी गया ना, तो ए को गेन होगा। अब आपको एज गेन पता करना है, तो एज गेन पता करने का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। किस तरह आपने उल्टा फॉर्मूला लिखा है? हाँ, पहले अपन सेक्रीफाइस पता करते थे, अब अपन गेन पता कर रहे हैं, तो फॉर्मूला लगेगा न्यू माइनस ओल्ड। अगर मैं ए की बात करूं तो ए का नया फॉर्मूला है 3/5 नया रेशो, और पहले इसका था 5/10। आप 10 को एलसीएम लेंगे तो 6 - 5 बराबर 1/10 आएगा। यू विल सी ए को गेन हुआ है 1 पॉइंट का। बात करें बी की, तो बी की न्यू पोजीशन है 2/5, वेयर एज ओल्ड पोजीशन वाज 3/10। तो इसका एलसीएम 10 आएगा और 4 - 3 बराबर 1/10। आपने क्या देखा, ए को गेन हुआ 1 पॉइंट का, बी को गेन हुआ 1 पॉइंट का, और ये होना ही था क्योंकि जो सी है ना, सी ने सेक्रीफाइस किया है 2/10 का। मैंने कल भी कहा कि सी जब गया तो वो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करेगा, तो सी का सेक्रीफाइस है 2/10 और ए इज गेन 1/10, बी इज गेन 1/10। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब पहला एडजस्टमेंट अपन ने कर लिया। दूसरा पॉइंट देखो, 10,000 रुपी गिवन टू सी इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू सी इज लोन अकाउंट। अब जैसे सी जा रहा है, कोई भी पार्टनर जाएगा तो क्या बोलेगा, मेरा पैसा दे दो। अब सी का देखो यहाँ पे फर्म में 30,000 लगा हुआ है, खाली मोटा मोटा ही देखें तो फर्म में 30,000 लगा हुआ है, बाकी तो ये एडजस्टमेंट्स के बाद उसका फिगर चेंज होगा, बोलेगा पैसे दो। हमने कहा पकड़ पैसे, ये कैश हमारा गया, कैश गया, किसको दे रहे हो, सी को, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश। अब मैं नहीं कहता, अभी नीचे आंसर आएगा, मान लो इसका 35,000 बना, मान लो 35,000 बना, तो हमने क्या कहा इसको कि भाई साहब आप ऐसा करो 10,000 तो अभी ले लो और बाकी पैसे बाद में लेना। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे 25,000 आ जाएगा, अगर यहाँ 35 आ रहे तो। राइट नाउ मुझे नहीं पता यहाँ कितना अमाउंट है, अगर यहाँ x अमाउंट है तो यहाँ x - 10,000 आएगा। आप इतना टेक्निकल मत पढ़ो, आप समझो कि यहाँ पे अमाउंट मैंने नहीं भरे, एंट्रीज मुझे पता है, दिस इज फॉर श्योर। सी का जितना पैसा देंगे उसके सामने टू कैश आएगा, जितना पैसा बाकी रहेगा उसके लिए सीज लोन आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। बिल्डिंग इंक्रीज बाय 20%, बिल्डिंग बढ़ गई है 20%, क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट होने पे रिवैल्यूएशन को सीआर करो। इस क्वेश्चन में हमसे एंट्रीज मांगने वाला है, तो रिवैल्यूएशन को सीआर करो और बिल्डिंग दिया। कि सर ऐसा तो हमने एडमिशन में भी किया था, बिल्कुल किया था बेटा, बिल्कुल किया था। बिल्डिंग 20%, तो यहाँ पे आप देखिए आपकी बिल्डिंग है 1 लाख की, तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी 20,000 से। ठीक है बेटा, चलो आसान सा था। नेक्स्ट इज गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 40,000, बहुत ही अच्छा पॉइंट। अब अपने को करना है गुडविल का एडजस्टमेंट। रिटायरमेंट की अगर कोई खूबसूरती है तो वो है उसका गुडविल का एडजस्टमेंट, जिसमें जैसे सी जा रहा है, हमने देखा था इस क्वेश्चन के अंदर सी जा रहा है, तो हम सी को तो करेंगे क्रेडिट। सी हमें याद है, अभी क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ABC का रेशो था 5:3:2, ये तो था इनका ओल्ड रेशो, और इनका जो न्यू रेशो था दैट वाज 3:2, और इनका जो गेन रेशो था वो था 1/10 1/10। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि सी जा रहा है, सी 2/10 का सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 40,000 रुपए। मैं आपको रियल बताऊं ये 40,000 क्या है, कि अगर आज के दिन ये फर्म खत्म कर दी जाए, रियल बता रहा हूं मैं आपको, अगर आज के दिन ये फर्म खत्म कर दी जाए ना, तो 40,000 ऊपर का मिलेगा। जो मिलना चाहिए वो तो मिलेगा, और 40,000 ऊपर का मिलेगा, तो उस ऊपर का जो मिलेगा उसमें 8,000 रुपया, उसमें 8,000 रुपया सी का हिस्सा बनता है, तो वो हम सी के हिस्से में जमा करते हैं।
मतलब रियल में फर्म को बेचा नहीं जाता, पर इमेजिनरी सोचते हैं कि अगर बेचते तो 40,000 फालतू मिलते, तो 8,000 रुपये सी के खाते में आते, तो वो हमने सी के खाते में जमा कर दिए। और ऊपर अभी आ जाएगा ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, इन दोनों को इक्वल गेन हुआ है, 1/10 इनका गेन है। अभी अपने गेन रेशो देखा था, तो ये 4,000। ठीक है, तो गुडविल की एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। अगर समझो बाकी सारी एंट्रीज के आधा नंबर है, तो इस अकेली एंट्री का 1 से 2 नंबर रहेगा। आगे है प्रीपेड इंश्योरेंस इज नो मोर रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे ये असेट है, ये कह रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है, इसका मतलब असेट खत्म हो गया। असेट खत्म हो गया तो लॉस हो गया, लॉस हो गया तो रीवैल्यूएशन को आप दिया करेंगे, और नीचे रिवैल्यूएशन के नीचे बेटा जी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाएगा, रिवैल्यूएशन टू प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, आपका ये असेट खत्म हो गया 10,000 का, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला। नेक्स्ट, 10,000 अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर हैज़ टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। ये कह रहे हैं 10,000 का एक टाइपराइटर है जो रिकॉर्ड में नहीं है, उसे बैलेंस शीट में दिखाना है। तो एक असेट है, इसको बोलते हैं वैसे अनरिकॉर्डेड असेट्स। व्हेन यू लिसन अनरिकॉर्डेड असेट्स, तो ये आपके लिए फायदे की चीज़ है। तो मैंने बेटा लिखा टाइपराइटर को लिखा DR, टाइपराइटर DR टू रिवैल्यूएशन। आपको अभी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि टाइपराइटर जो बुक्स में नहीं है उसे बुक्स में लाया जाए, उसे बैलेंस शीट में लाया जाए। अगेन, इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट 20,000 एंड इट इज टेकन ओवर बाय द ए एट दिस वैल्यू। इसमें 2 एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट 20,000 का माना जाए, यहाँ पे 30,000 है, यहाँ 30 है, और इसको माना जाएगा कितने का, 20 का, तो नुकसान हुआ 10 का। तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। एक तो ये एंट्री 10,000 से होगी, हाँ जी होगी। उसके बाद हमने ए को कहा तू ले ले, तो ए इज द रिसीवर, तो ए इज कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। किसा समझ नहीं आया, हमने इन्वेस्टमेंट दे दिए तो इन्वेस्टमेंट हमारे हाथ से गया, और हमने ए को इन्वेस्टमेंट दिया तो ए इज द रिसीवर। या तो यूं सोच लो, या वैसे समझो कि ए फर्म में कुछ लगाता है तो बोलता है ए इज कैपिटल, और वो यहाँ पे फर्म से भी कुछ ले रहा है, लगा नहीं रहा, फर्म से ले रहा है, तो ए रिसीवर की तरह सोच लो, आपको इजी लगेगा। किसी दिन मैं आपको लंबा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। नेक्स्ट है मेक 5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ये अच्छे से देख लिया करो कि प्रोविजन किस पे बोल रहे हैं, क्रेडिटर्स पे। तो क्रेडिटर है 80,000 के, और प्रोविजन कितना है 5% का, कितना हुआ 4,000 रुपये। 4,000 क्या है, मिलेगा तो यानी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होने पे रिवैल्यूएशन CR। ये आपको सारा सोचना है बेटा, बिना सोचे मत लिखना। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, हमने पिछले वीडियो में भी कहा ये एक्सेप्शन होता है, बनाना नहीं चाहिए, फिर भी ये बना लेते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी में हम फ्यूचर प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते। फ्यूचर में लॉसेस होते हैं तो उसके बारे में हम चिंता करते हैं, पर फ्यूचर प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ हम सोच रहे हैं कि हमें क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा, वो भी हमने रिकॉर्ड में ले लिया। आगे है आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल ड्यू 10,000। इसको 10,000 बहुत अच्छा लगता है, बार बार 10,000 के एडजस्टमेंट आ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, तो रिपेयर का बिल बाकी है, तो क्या है, लायबिलिटी मतलब माथे का दर्द, लॉस होता है। ठीक है, जैसे अपन सुनते हैं खबर, कोई अच्छी खबर होती है सुनने में और कोई बुरी खबर होती है, तो रिपेयर का बिल बाकी चल रहा है, इसमें खुश होने जैसा कुछ नहीं है, ये आपके लिए लायबिलिटी है 10,000 की। ठीक है बेटा, आगे प्रोविडेंट फंड डिक्रीज्ड बाय 10,000। वाओ, प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी है और लायबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, लायबिलिटी को कम करेंगे तो प्रॉफिट होगा। तो मैंने लिखा बेटा जी रिवैल्यूएशन CR, और ऊपर आ गया आपका प्रोविडेंट फंड। कि सर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना क्या, नहीं,
ये आपकी रियल लायबिलिटी है, पर इन्होंने रियल लायबिलिटी को डिक्रीज किया है, इसलिए आपको एक 10,000 की एंट्री पास करनी है। बस थोड़ा सा लास्ट बचा है बस। अक्रूड कमीशन 5,000। अक्रूड कमीशन मतलब ये कमीशन हमें मिलेगा, तो ये क्या है, असेट है। ठीक है, असेट क्या होती है, डीआर होती है। यहां लिखा मैंने एक्रूड कमीशन, और ये आपके लिए प्रॉफिट है। पहले हमें ध्यान नहीं था, अचानक हमें ध्यान आया कि हमें कमीशन मिलेगा, तो ये एक्रूड कमीशन का हमारे को प्रॉफिट हुआ। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा, मैं जल्दी से आपको समराइज करूं। सबसे पहले जो गुडविल है राइट ऑफ करो। अब जैसे ये एक इंस्ट्रक्शन है राइट ऑफ करो, कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे कि मैकेनिज्म होता है कि डीआर ये है, क्रेडिट कर दो, सिंपल। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मुश्किल ही लगेगा, आप कर दोगे 2 या 4 बार तो फ्री हो जाओगे, आपको लगेगा यार इजी तो है। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करो, जनरल रिजर्व को या तो बोलो राइट ऑफ करो या बोलो डिस्ट्रीब्यूट करो। इस रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करो, वर्कमैन फंड को भी डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, गुडविल के एडजस्टमेंट में क्या करना है, जो जा रहा है, जो सेक्रीफाइसिंग पर्सन है उसको करना क्रेडिट, और जिनको गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है, उनको करना डेबिट। रिवैल्यूएशन का सिंपल फंडा है, असेट आते ही प्रॉफिट, असेट के ऊपर जाते ही प्रॉफिट, असेट्स के नीचे जाते ही लॉस, लायबिलिटी आते ही लॉस, लायबिलिटी ऊपर जाते ही लॉस, लायबिलिटी नीचे जाने पर प्रॉफिट। तोता उड़ मैना उड़, तुम खेलो बैठ के। ये सारा हो गया। उसके बाद इसके बाद अब छोटा सा काम ये बाकी था कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते, मैं नहीं बना रहा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते, उसका नतीजा आता, और वो जो भी नतीजा आता वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता। ठीक है, और बिल्कुल लास्ट में आके क्या करते हैं, जो रिटायरिंग पर्सन है उसका हिसाब कर देते हैं। जैसे मान लो सी का हिसाब हुआ, मान लो 40,000 का, मुझे नहीं पता कितने का हिसाब होगा इस क्वेश्चन में, 40 का हिसाब हुआ, तो हमने उसको 10,000 दे दिए, तो बाकी 30,000 उसका लोन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि 10,000 रुपये आप सी को दे देना और बाकी उसके लोन में डाल देना। और कोई पार्टनर कभी अगर असेट को ले लेता है, जैसे इसने इन्वेस्टमेंट को ले लिया, तो इन्वेस्टमेंट गया उसको तो करेंगे क्रेडिट, और ए ने लिया तो ए को करेंगे डेबिट। चलिए हो गया है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। पहले इनका रेशियो 5:3:2 था, ये 31 मार्च 2019 की बात है। ये बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में जो असेट होती हैं उनका डीआर नेचर होता है, ये बात आप लिख लो या आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बैंक बैलेंस, डेटर, स्टॉक, फिक्स असेट, तो सारी रियल असेट्स हैं, कुछ भी इसमें फिक्टिशियस या झूठा मूठा नहीं लिखा हुआ। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर इज अ रियल लाइबिलिटी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये भी रियल लाइबिलिटी होती है। प्रॉफिट एंड लॉस सीआर नेचर होना बहुत अच्छी बात है। इतना प्रॉफिट इनके पास पड़ा था, इसको आप कह सकते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जोड़ा गया प्रॉफिट। तो ये अभी डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे। कैपिटल्स गिवन है, ए रिटायर्ड, तो ए बी सी में मैंने ए पे सर्कल किया, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने ए बी सी, और इनका रेशो प्रीवियसली 5:3:2 था। ए के जाने के बाद रेशो हम वैसे 3:2 मान लेंगे, अगर क्वेश्चन कुछ कहेगा तो अलग बात है, वरना हम इस रेशो को 3:2 मान लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 176,000, ये न्यू गुडविल है। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5,000, फिक्स्ड एसेट्स को कम करना है। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%, एक प्रोविजन बनाना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी एंड सी, न्यू रेशियो दे रखा है 2:3, तो उन्होंने आपस में अपना रेशियो चेंज कर लिया। तो अपन सारा काम छोड़ो, पहले रेशियो कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये जो गिवन है ये है ओल्ड, ये जो है ये है न्यू। रिटायरमेंट में अपने को निकालना पड़ेगा गेन, क्योंकि ये तो सबको पता है कि बी को फायदा होगा, सी को फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? ए के जाने से, तो ए को जो मिलता था वो इनको मिलेगा। तो गेन निकालने के लिए न्यू पोजीशन माइनस ओल्ड पोजीशन, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करते हैं। अगर मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो न्यू रेशो 2/5, पुराना रेशो था 3/10, 5 और 10 का एलसीएम कर लेना, तो बी को 1 पॉइंट का फायदा हुआ है। और अगर मैं सी की बात करूं
तो सी का न्यू रेशियो है 3/5, पहले रेशियो था 2/10, एलसीएम करें 10 तो 6 हो जाएगा यहाँ पे -2, तो इसको 4 पॉइंट का फ़ायदा हुआ है। होशियार बच्चा ये चेक कर सकता है, क्रॉस चेक, कि ए जब गया था तो उसने 5 पॉइंट का सेक्रीफाइस किया था, इसने 5 पॉइंट सेक्रीफाइस किए, 1 पॉइंट इसको मिला है और 4 पॉइंट इसको मिला है। ओके, तो जब भी ये क्वेश्चन में गुडविल का पॉइंट आएगा, जैसे यहाँ गुडविल का पॉइंट है 176,000 गुडविल, तो जाने वाला अपना शेयर सेक्रीफाइस करता है तो उसको तो हम करेंगे क्रेडिट, और उसके जाने से एंजॉय करते हैं बाकी लोग, उनको करेंगे डेबिट। तो आजकल गुडविल का जो एडजस्टमेंट होता है वो इसी तरह से होता है, गेनिंग, जिनको गेन हुआ है उनको डेबिट करो, जिसने सेक्रीफाइस किया है उसे क्रेडिट करो। 176,000 मल्टीप्लाई 5/10 आप करेंगे तो ये 88,000 आएगा, और इनका आपस में रेशियो है लाइक 1:4, तो 1:4। ओके, तो 8,800 ये हो जाएगा आपका 17,200, और ये हो जाएगा आपका 68,800। चेक कर ले, 4 0 88,000 इंटू 1/5, 5 × 5 38, 5 7 35, 5 6 30, 17,600। पहले का आएगा सर 17,600, और इसे 4 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 4 6 24, 4 7 28 2 30, 3 4 × 4 3 7। ठीक है, वेल इस तरह से फाइनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 1:4 आप कर लेना। इससे पहले ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसका CR नेचर है, तो हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल। रिटायरमेंट पे जो भी प्रॉफिट जमा होगा उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि A अपना हिस्सा छोड़ेगा थोड़ा ना, A इस प्रॉफिट को क्यों छोड़ेगा, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 187,000 है, आपस में 5:3:2 है, 50%, 30%, 20%, तो इसका हो जाएगा 93,500। 3 से निकालेंगे तो 18 × 54, 56,100, और 2 से निकालेंगे तो 18 × 36, 37,400। इस तरह से आपका ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2 एडजस्टमेंट तो हो गए। इसके अलावा फिक्स एसेट्स को डेप्रिसिएट करना है तो लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन DR करना, रिवैल्यूएशन टू फिक्स एसेट्स। ठीक है जी, हमें पता है रिवैल्यूएशन हमने एडमिशन में भी किया था। तो फिक्स एसेट आपका भाव गिर गया है तो फिक्स एसेट्स को क्रेडिट करो, और लॉस होने पर रिवैल्यूएशन DR होता है। इसी तरह इन्होंने प्रोविज़न बनाने के लिए कहा है, यानी कुछ अमाउंट मिलना डाउटफुल है, यानी ये भी लॉस है, तो आप फिर से रिवैल्यूएशन को DR करेंगे टू PBD, रिवैल्यूएशन टू PBD। वेल 2,20,000 है, उस पर आपको 5% की प्रोविज़न बनानी है, ये 11,000 की एंट्री हो जाएगी। एक बात और है, इन्होंने एक नीचे पॉइंट लिखा था, मैंने नहीं पढ़ा, अ लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर फॉर 22,000 इज सेटल्ड 17,600। एक्चुअली किसी ने हमारे ऊपर क्लेम कर रखा था और ये बात क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, यानी किसी ने हमारे ऊपर 22,000 का क्लेम कर रखा था। हाउएवर हमने उसे 17,600 में सेटल कर दिया, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा फ़ायदा है। तो हमारा कैश गया, हमें प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होने पर रिवैल्यूएशन CR आएगा और ऊपर आ जाएगा क्रेडिटर्स। ठीक है, वैसे कोई क्लेम यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसने कहा वो क्लेम जो है वो क्रेडिटर में इंक्लूड है और उसका अमाउंट 22,000 था। हाउएवर वो 17,600 में राजी हो गया है, तो आपको 4,400 का प्रॉफिट होगा। थोड़ा सा आप काम करेंगे ध्यान से, जैसे आपको यहाँ पे 5,000 का लॉस हुआ, यहाँ पे 11,000 का लॉस हुआ, तो आपको 16,000 का तो लॉस हुआ इस तरह से, और यहाँ से 4,400 का आपको प्रॉफिट हुआ, फिर भी 11,600 का लॉस हुआ। या तो आप ऐसे ओरल कैलकुलेशन कर लें, और बाय द वे अगर आप ओरल कैलकुलेशन में कंफर्टेबल नहीं है
तो आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें। चलिए मैंने एक वर्किंग नोट लिया और वर्किंग नोट में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। पहला एंट्री है रिवैल्यूएशन डेबिट, तो मैंने डेबिट में जाके लिखा टू फिक्स्ड असेट। रिवैल्यूएशन डेबिट, तो डेबिट में जाके लिखा मैंने टू पीबीडी। तो हमारे को जो लॉस की अमाउंट है वो है 16,000 के, और जैसे इस एंट्री में रिवैल्यूएशन हुआ क्रेडिट, तो क्रेडिट में जाके लिखा बाय क्रेडिटर 4,400। तो जो नेट 11,600 का लॉस आ रहा है, ये लॉस जो जाएगा वो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर यानी ABC। हमेशा याद रखना रिवैल्यूएशन का जो नतीजा होता है वो ओल्ड पार्टनर्स में जाता है। यहाँ से आपको एक एंट्री बनानी पड़ेगी, यहाँ से नीचे से ऊपर। तो एंट्री इस तरह से बनेगी A's, B's, C's टू रिवैल्यूएशन। जो आपका 11,600 का लॉस है वो ABC में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इनका रेशो 5:3 आएगा, ठीक है। तो 11,600 इंटू 5/10, 500, 5 30, 5 5 3 8, 5800। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300, 3 18, 4 3, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200, 2 12, ठीक है। तो इस तरह से ABC टू रिवैल्यूएशन। ओके, मैं जल्दी जल्दी रिकैप करता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो, चाहे CR नेचर चाहे DR नेचर, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है सर। कि सर ऐसी ही एंट्री क्यों बनी? क्योंकि वो क्रेडिट तो था, तो आप उसे डेबिट करेंगे तब जाके वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये एंट्री ओल्ड रेशो में होगी। दूसरा, जो फर्म का गुडविल दे रखा है, मतलब इतने साल इन्होंने फर्म को जो जमाया, जो रेपुटेशन है, उसमें A अपना हिस्सा लेगा, तो उसमें A को क्रेडिट करेंगे जो कि सेक्रीफाइस कर रहा है, और B और C को डेबिट करेंगे। इसके लिए अपने को गेन रेशो बनाना पड़ेगा। फिक्स्ड असेट्स डेप्रिसिएट होने से लॉस होगा, प्रोविजन क्रिएट करने से लॉस होगा, और क्रेडिटर को हमने कम में निपटा दिया तो प्रॉफिट होगा। इससे ओवरऑल जो नतीजा रहेगा वो ओवरऑल नतीजा 11,600 का आएगा, और वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसकी भी आपको एंट्री बनानी पड़ेगी। ये सब आप कर लेते हैं तो फिर आपका पार्टनर्स कैपिटल बनाना या बैलेंस शीट बनाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियोस ठीक लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।